पटना में लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। इस बीच आपको जानकारी दे दें, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी यहां पर मौजूद रहे और शामिल होते हुए न सिर्फ उन्होंने छात्रों को समर्थन दिया बल्कि क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। बहुत खास है क्योंकि ये इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो सभी लोग अपनी मोबाइल की लाइट की रोशनी और यहाँ तिरंगा झंडा लेकर आए हैं। आज जिसे शांतिपूर्ण तरीके से कहा जा रहा था, प्रशांत किशोर के जाने के बाद कई संगठन ऐसे थे जो छात्रों का जो गुट था यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर आप आवाज भी सुनेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर आए, कितना इम्पैक्ट पड़ा? प्रशांत किशोर जी आए, यहाँ पर हम लोग एकजुट हुए, सोचे कि प्रशांत किशोर जी हम लोग को लीड करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी आए कुछ देर रुके, लेकिन कुछ छात्र कह रहे हैं कि राजनीति चमका कर चले गए। राजनीतिक चमका के गए कि वो अपना मतलब इम्पैक्ट यहाँ पर दिखा के गए, उससे मतलब नहीं है। ये हम लोगों का लड़ाई है, ये हम लोग खुद लड़के जीतेंगे। लेकिन आप लोग तो एकजुट, गांधी मैदान में तो आप लोग एकजुट नहीं हो रहे थे। गांधी यहाँ पर भी हम लोग, वहाँ पर पहले एंट्री नहीं दिया गया। गांधी मैदान में सारे पुलिस फोर्स आए, गांधी मैदान में हम लोग को एंट्री नहीं दिया गया। फिर शाम में हम लोग आए, यहाँ पर हम लोग धरना दिए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर बैठ के मतलब शांति से लड़ाई झगड़ा करके नहीं, शांति से हम लोग अपना री एग्जाम करवा के रहेंगे। तो री एग्जामिनेशन की बात हो रही है, लेकिन आयोग का स्पष्टीकरण साफ तौर पर है। आयोग का कहना है कि हमारे पास ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिन तथ्यों के आधार पर हम री एग्जामिनेशन की तरफ बढ़े। एक सेंटर की बात जरूर कही जा रही है, 18,000 स्टूडेंट्स की बात कही जा रही है और प्रशांत किशोर ने भी इसी बात को कहा कि 18,000 के साथ ही बेईमानी हुई है और बाकियों के साथ नहीं हुई है। तो सभी ने कहा कि नहीं, बेईमानी सबके साथ हुई है और आयोग को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन कब तक ये बात होगी, क्योंकि डेलीगेशन वाली बात अब बिल्कुल आधी अधूरी है कि यहाँ से कोई 5 व्यक्ति जाएगा और डेलीगेशन लेकर जाएगा, चीफ सेक्रेटरी से बात करेगा और किसी आधार पर बातचीत होगी। फिलहाल ये नहीं दिखता, लेकिन ये कब तक जमे रहेंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विमान हादसों की जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रखा है। बीते 4 दिनों में दुनिया के अलग अलग देशों में 4 विमान हादसे सामने आए हैं। आपको विमान हादसों की 4 तस्वीर दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीर है, पहली वह है दक्षिण कोरिया के मुआन एयरपोर्ट की, जहां पर विमान हादसे में 177 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर सेंट फियोर्ड एयरपोर्ट की है जहां पे नॉर्वे में एक विमान हादसा टल गया है। तीसरी तस्वीर है हैलिफैक्स एयरपोर्ट की, कनाडा की है, यहाँ रनवे पे विमान फिसलने से बड़ा हादसा हो गया। चौथी तस्वीर कजाकिस्तान की है जहां पर 26 दिसंबर को विमान हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो ये 4 विमान हादसे यहां पर हुए हैं जहां पर कई बार हादसों में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पर बड़ा विमान हादसा टल गया। तो देखिए 177 यात्रियों की आज ही मौत हो गई दक्षिण कोरिया में, जहां पे अगर बात करें तो जिस तरीके से जो विमान था वो टेक ऑफ करते वक्त ही हादसे का शिकार हो गया, आग का गोला बन गया। और देखते ही देखते यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं आपको, जहां पे दक्षिण कोरिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया में बड़ा हादसा हुआ। इसके बाद दक्षिण कोरिया में सोचिए जरा बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा था जहां पे लैंडिंग करते वक्त कोरियाई विमान रनवे से फिसल गया और इस हादसे में 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। दक्षिण कोरिया में यात्री विमान के क्रैश होने का दर्दनाक वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान लैंड करता है, लेकिन विमान की सेफ लैंडिंग नहीं हो पाती। विमान रनवे से पहले नीचे उतरता है और फिर एयरपोर्ट की बाढ़ से टकराता हुआ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस
इसके बाद जोरदार ब्लास्ट होता है और विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं। यात्री विमान इतना जोरदार तरीके से ब्लास्ट होता है कि आग की लपटें दूर तक उठती दिखाई देती हैं और फिर पूरा विमान आग का गोला बन जाता है और कुछ देर बाद सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। बताया जा रहा है कि क्रैश होने वाला विमान जेजू एयरलाइंस का था। इस विमान में करीब 181 यात्री सवार थे, जिनमें से 100 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये विमान थाईलैंड के बैंकॉक से यात्रियों को लेकर दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा था। आपको बता दें, इस हादसे से पहले भी दुनिया में कई प्लेन क्रैश की घटनाएं सामने आई हैं। इसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश 27 मार्च 1977 को स्पेन के लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर हुआ था। इस एयरपोर्ट पर पैन एयर KLM एयरलाइंस के प्लेन टकरा गए थे। इस हादसे में यात्री और क्रू मेंबर मिलाकर कुल 583 लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया का दूसरा बड़ा विमान हादसा जापान में हुआ। 12 अगस्त 1985 को टोक्यो से करीब 100 किलोमीटर दूर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 ने टोक्यो से ओसाका के लिए उड़ान भरी थी। करीब आधे घंटे बाद प्लेन ताकामागाहरा माउंटेन से टकरा गया था। इस हादसे में 15 क्रू मेंबर सहित कुल 520 लोगों की मौत हुई थी। 12 नवंबर 1966 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ। चिमकेट से दिल्ली आ रही कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 और दिल्ली से धारन जा रही सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट 763 हवा में ही टकरा गई थी। इस हादसे में विमान में बैठे सभी 349 लोगों की मौत हो गई थी। चौथा सबसे बड़ा प्लेन क्रैश टर्की एयरलाइंस की फ्लाइट 981 का हुआ। इस फ्लाइट ने ओरली एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। कुछ देर बाद विमान के कार्गो का गेट प्लेन से अलग हो गया, जिसके बाद बड़ा विस्फोट हुआ। इसके बाद प्लेन का ऊपरी हिस्सा ढह गया। ये प्लेन पेरिस के उत्तर पूर्व स्थित जंगल में क्रैश हो गया था। इस दुर्घटना में प्लेन में सवार सभी 346 यात्रियों की मौत हो गई थी। आयरलैंड में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्लेन हादसा हुआ था, जो एयर इंडिया से जुड़ा है। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 ने 23 जून 1958 को टोरंटो से उड़ान भरी थी। इसे मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए दिल्ली पहुंचना था। आयरलैंड में प्लेन के कार्गो में अचानक बड़ा विस्फोट हो गया, जिसमें सभी 307 यात्रियों और 22 क्रू मेंबर की मौत हो गई थी। फिलहाल दक्षिण कोरिया में यात्री विमान के क्रैश होने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। मृतकों की पहचान की जा रही है, तो वहीं साउथ कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सुंग मोक ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साउथ कोरिया में आखिर यह हादसा हुआ कैसे, आपको एनिमेशन के जरिए हम यहां दिखाते हैं। आपको बता दें, सुबह 9:07 पे यह हादसा हुआ। विमान में कुल 181 लोग सवार थे। आप ये तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लैंडिंग के दौरान रनवे पर यह प्लेन फिसल जाता है और दीवार से टकरा जाता है, जिसके बाद यह ब्लास्ट यहां पर हुआ। 177 लोगों की इस क्रैश में मौत हो गई है। ये आपको बता दें कि लैंडिंग के वक्त में रनवे पर फिसलता है। सामने ये दीवार आपको दिख रही है, इसी दीवार पर प्लेन टकराता है, जिसके बाद 177 लोग प्लेन में मौजूद थे और सभी की जान चली गई। लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो ये एनिमेशन के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्लेन यहाँ लैंड होता है 9:07 पर और उसके बाद किस तरीके की स्थिति यहाँ बनती है। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि पहचान यहाँ लगातार की जा रही है, कोशिश की जा रही है जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को भी जानकारी इस बारे में मुहैया की जा सके। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल का जहां पहले यानी कि सतयुग में नाम सत्यव्रत नगर था, वहीं अब संभल को जब अपनी पुरानी पहचान मिल रही है तो ओवैसी को दर्द हो रहा है। यहां पर कुछ भी काम मुसलमानों के लिए नहीं किया जा रहा है, ये ओवैसी का कहना है। लेकिन ओवैसी ये भूल गए हैं कि यहाँ पर चौकी बनवाई जा रही है और वो भी हिंसा के बाद, जिससे कि पुलिस लगातार निगरानी रख सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस संभल को सतयुग में सत्यव्रत नगर कहा जाता था, आज उसी संभल में सत्यव्रत नाम फिर से पहचान बना रहा है। संभल की जिस जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया जा रहा है, उसी जामा मस्जिद के सामने अब सत्यव्रत पुलिस चौकी की नींव रख दी गई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी का शनिवार को विधि विधान के साथ भूमि पूजन हो चुका है और आज पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से जारी है।
संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी का काम तेजी से चल रहा है और आप तस्वीरें देखेंगे कि तमाम जो बाउंड्री है, जो नींव यहाँ पर खोदी गई थी, कल भूमि पूजन किया गया, उसके बाद तमाम बाउंड्री इस चौकी के आसपास की बना ली गई है। पिलर्स अब खड़े किए जाने हैं, जिसको लेकर आप देखेंगे कि जो सरियों का जाल है वो भी यहाँ पर पूरे तरीके से तैयार कर